जब भी प्रोफेशन या कुछ करने की बात है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और इसके लिए पैशनेट है तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलें। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा करे जिसमें नाम और शोहरत दोनों हो। खासकर स्टूडेंट्स जब अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ऐसे में या तो वो उस फील्ड को चुनते हैं जो उनके दोस्त कर रहे हैं या जिसके बारे में उन्होंने सुना है पहले ही कि यह बहुत अच्छा है और इसमें बहुत पैसा है, या उस फील्ड को चुनते हैं जो उनके पेरेंट्स उन्हें सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं। यह गलत नहीं है कि आप सुझाव ले रहे हैं, पर क्या आप उस काम को चुनेंगे जो कोई और आपको बता रहा है। हो सकता है कि जो व्यक्ति किसी काम को, किसी बिजनेस को करने की सलाह आपको दे रहा है वो इस काम में सफल हो, पर आप ध्यान से सोचें, मन लगा के सोचें कि क्या आप भी उसी काम में सफल हो सकते हैं जिसकी वो आपको राय दे रहा है। शायद नहीं और शायद हाँ भी। जिस प्रोफेशन का भी आप चुनाव करते हैं उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं, आप उस काम के लिए कितने पैशनेट हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब लोग अपनी नौकरी या वो काम जिसमें उनका पैशनेट नहीं था छोड़कर उस काम में आए जिसमें उनका पैशन था, जिसमें उनका मन लगता था, जिसमें उनका इंटरेस्ट था, और सफलता हासिल की। महेंद्र सिंह धोनी जो रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट में आए क्योंकि क्रिकेट उनका पैशन था। क्या खाक मजा है जीने में, क्या खाक मजा है जीने में, जब तक आग ना लगी हो कुछ कर दिखाने की सीने में। दोस्तों, जुनून के बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना असंभव है। जब कोई काम आपके लिए पैशन बन जाता है तो वो काम नहीं रहता। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार आप उस काम को करने के लिए चुनिए जिसे आप पसंद करते हैं, फिर आप अपनी पूरी जिंदगी काम नहीं करेंगे। बिना रुके, बिना थके आप वो कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पसंद है। आप किसी काम में तभी सफल होते हैं जब उस काम में आपका पूरा इंटरेस्ट होता है, आप पूरे पैशन के साथ उस काम को करते हैं। अगर आपको उस काम के पैसे भी ना मिले तब भी आप उस काम को पूरे उत्साह के साथ करें, किसी भी वक्त बिना थके आप वो काम करने को तैयार हो जाए। आपकी जो भी हॉबी है, जब आप उसे एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो हो सकता है लोग इस बारे में नकारात्मक बोले, पर जब आप अपनी हॉबी को पूरे पैशन के साथ प्रोफेशन में बदलते हैं तो आप उसमें सफल जरूर होते हैं। आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। आपको संगीत का, प्रकृति के देख रेख का, लिखने का, पढ़ाने का या कुछ और। बहुत से ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को पहचाना और प्रोफेशन में बदल दिया। भाग्यशाली वर्ड का उपयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि जिन लोगों को हमेशा वही काम करना पड़े जिसे वो पसंद करते हैं तो वो भाग्यशाली ही होंगे। दोस्तों, जब भी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलें, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए। नंबर 1, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत है। नंबर 2, क्या मैं इस काम को पैसे से ज़्यादा महत्व दे पाऊँगा। नंबर 3, क्या दुनिया में कोई ऐसी समस्या है जिसको मैं हल कर रहा हूँ। नंबर 4, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको करने का मकसद स्पष्ट है। नंबर 5, क्या मैं ऐसा करूँगा जो इस दुनिया के लिए उपहार की तरह होगा।
नंबर 6, यदि मेरे परिवार वाले इस काम में मेरे साथ नहीं तो भी क्या मैं करूँगा और उनको साबित करके दिखा दूँगा कि मैं सही हूँ। लास्ट और नंबर 7, क्या मैं लोगों के ताने और बुराइयां बर्दाश्त कर पाऊंगा और उनके बहकावे में या डीमोटिवेट होकर अपने पैशन को छोड़ तो नहीं दूंगा या बदल तो नहीं दूंगा। यदि इन सवालों के जवाब हाँ है तो अपने पैशन को प्रोफेशन में ज़रूर बदलें और उसके बाद अपने पैशन को डायरेक्शन दीजिए। अगर डायरेक्शन नहीं दी तो आप भटक जाओगे। आपको एक योजना बनाकर और समय सीमा तय करके ही काम करना होगा। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, वो सब कुछ करना होगा जो ज़रूरी है अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलकर आगे बढ़ने के लिए। अंत में आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए या अपने प्रोफेशन को पैशन बना लीजिए, क्योंकि आपका जुनून और आपका पेशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।